हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 7वीं विषय गणित का प्रश्न संग्रह 11 समझा के दिया था, जिसमें हमने ये सीखे थे कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। और उसके कुछ प्रश्न मैंने वीडियो के माध्यम से समझा के दिए थे, और उसके बाद मैंने बाकी के बचे हुए प्रश्न बोर्ड पर बनाकर उसकी एक पिक्चर आपको भेज दी थी। उम्मीद है आप लोगों को पूरा कर लिए होंगे। आज हम इसी प्रकरण के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, जो कि प्रकरण का नाम है मसावी लसावी। तो आज हम मसावी यानी क्या होता है ये देखेंगे। पहले तो मसावी, ये जो तीन शब्द है इनका अर्थ समझ लेते हैं। ये जो म है, म का मतलब होता है महत्तम। महत्तम महत्तम यानी सबसे बड़ा या सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। सामान्य यानी जिनका भी हम मसावी निकालेंगे, तो मसावी किनका निकालेंगे? संख्याओं का। मसावी यानी क्या? एक संख्या ही निकलेगी, और किनकी निकलेगी? संख्याओं की ही निकलेगी। तो सामान्य का मतलब जितनी भी संख्याएं हमको मसावी निकालने के लिए दी गई होगी उन सब में होना चाहिए। ठीक है। और विभाजक का मतलब कि जो मसावी वाली संख्या आएगी उसका भाग दी गई संख्याओं में जाना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ महत्तम सामान्य विभाजक। मसावी यानी महत्तम सामान्य विभाजक, यानी ऐसी एक संख्या जो कि दी गई संख्या में जिसका भाग जाता है और वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है। ज्यादा अच्छे से आपको उदाहरण में समझेगा तो सबसे पहले हम उदाहरण ले लेते हैं। हमने यहाँ एक उदाहरण लिखे है 14 और 21 का मसावी निकालना। 14 और 21 का मसावी यानी क्या? हमको ऐसी एक संख्या देखनी है जिसके पहाड़े में 14 भी आए और 21 भी आए, और वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। उससे बड़ी कोई संख्या होनी नहीं चाहिए जिसके पहाड़े में कि 14 भी आए और 21 भी आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो इसको निकालने का एक तरीका है। देखिए, सबसे पहले मैंने बना के रखा हुआ है, ये पूरा आपको दिख रहा है, लेकिन मैं अलग से फिर से बना के देता हूँ। 14 लिखिए, 21 लिखिए, और इस तरह से बॉक्सेस बना लीजिए। अब आप देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं किसके पहाड़े में आती है? ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। तो हमको ऐसा समझ में आता है कि 14 और 21 दोनों आनी चाहिए। तो ऐसी एक ही संख्या है, वह कौन सी संख्या है? 7। 7 के पहाड़े में 14 आता है 2 बार में, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 21 आता है 3 बार में, तो यहाँ 3 लिखेंगे। और अब यहाँ 2 और 3 है, तो 2 और 3 ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 2 भी आए और 3 भी आए। तो फिर यहीं पर हमको हमारा प्रश्न समाप्त करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ जो बचता है यही क्या कहलाएगा? मसावी। तो मैंने यहाँ लिख कर रखा है, इन दोनों का मसावी कितना निकला? 7। सिंपल सा है, इसी तरह से समझना है। तो इसके ज्यादा उदाहरण मैंने ये छोटा सा उदाहरण यहाँ पे लिया है। इसके बाद हम सीधा प्रश्न संग्रह 12 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमको क्या ज्ञात करना है? मसावी। पहला प्रश्न दिया हुआ है वहां पे 25 और 40। तो देखिए, सबसे पहले कॉलम खींचकर मैंने 25 और 40 लिख दिया। अब 25 और 40 किसके पहाड़े में आते हैं? तो हमें पता है 25 और 40 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के। 25 भी आएगा, 40 भी आएगा। और कोई है क्या संख्या? और कोई आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, 5 ही है। तो 25 कितने बार में आता है? 5 बार। और 40 कितने बार में आता है? 8 बार। अब 5 और 8 किसी के पहाड़े में आते हैं क्या? नहीं आते। तो हमारा प्रश्न यही समाप्त। यानी यहाँ जो बचा वही क्या कहलाएगा? हमारा मसावी। यानी 25 और 40 का मसावी कितना निकला? 5। 25 और 40 का मसावी कितना निकला? 5। इसी तरह दूसरा प्रश्न है जिसमें हमको दो संख्याएं दी हुई है 56 और 32। इन दोनों का मसावी निकालना है। यानी ऐसी एक संख्या निकालनी है जिसके पहाड़े में 56 भी आए 32 भी आए, और उससे बड़ी कोई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी देखिए, 5 से बड़ी कोई संख्या बता दीजिए जिसमें 25 भी आए और 40 भी आए जिसके पहाड़े में। ऐसी कोई नहीं है। देखा जाए तो 40 10 के पहाड़े में आता है, लेकिन 25 आता है क्या? 25 उसमें नहीं आता। दोनों आना चाहिए। तो दोनों किसके पहाड़े में आएंगे? 5 के। ठीक है। अब 56 और 32, तो सबसे पहले 56 में और 32 दोनों में 2 का भाग जाता है। अभाज्य संख्याओं को लेना है। अभाज्य संख्या याद है ना आपको? 2 3 5 7 11 13 16। तो इन संख्याओं को देखना है। सबसे पहले 2 का भाग दोनों में जाता है। 2 का भाग 56 में जाता है 28 बार, 32 में जाता है 16 बार। फिर 28 और 16 में फिर से 2 का भाग जाता है। 28 में 2 का भाग जाएगा 14 बार, 16 में जाएगा 8 बार। फिर 14 और 8 दोनों में 2 का भाग फिर से जाता है। 14 में जाएगा 7 बार और 8 में जाएगा 4 बार। अब यहाँ 7 और 4 आ गया। अब 7 और 4 में किसी संख्या का भाग जाता है क्या? तो आप देखेंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए मैंने यहीं पर प्रश्न समाप्त कर दिया। यहाँ पर आप देखें 2 2 2 3 बार आया, तो मसावी कैसे निकलेगा? इन तीनों का गुना। देखिए 3 बार 2, मसावी बराबर 2 गुना 2 गुना 2, यानी इन तीनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8। यानी 8 वो संख्या है
जिसके पहाड़ में 56 भी आएगा, 32 भी आएगा, और 8 से बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं है, इसलिए इसको मस्सावी बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने सीधा 8वां प्रश्न बनाया हुआ है, जिसमें 42, 45 और 48 इन तीनों का मस्सावी निकालना है। तो सबसे पहले वही 42, 45, 48 लिख दिए। किसके पहाड़ में आते हैं ये तीनों? ये तीनों आते हैं, आप देखेंगे गौर से, तो 3 के पहाड़ में। आप बोलेंगे 2 का क्यों नहीं दिए? 2 के पहाड़ में 42 तो आएगा, लेकिन 45 नहीं आएगा, और 48 भी 2 के पहाड़ में आएगा, लेकिन 45 नहीं आएगा। तो तीनों पे आना चाहिए। तीनों किसके पहाड़ में आते हैं? 3 के पहाड़ में। तो 42 कितने में आएगा? 14 बार, 45 आएगा 15 बार में, और 48 आएगा 16 बार में। अब 14, 15, 16 ये तीनों किसी के पहाड़ में कोई ऐसी एक संख्या नहीं है जिसके पहाड़ में तीनों आए। इसका मतलब यहीं पे हमारा प्रश्न समाप्त हो गया, और इन तीनों का मस्सावी कितना निकला? 3 निकला। यानी 3 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसके पहाड़ में 42 भी आएगा, 45 भी आएगा, 48 भी आएगा। तो इस तरह से आपको मस्सावी निकालना है। मैंने यहाँ पे बोर्ड पर 3 ही प्रश्न बनाए हैं। आप देखेंगे आपके पेज नंबर 19 पर प्रश्न संग्रह 12 में मस्सावी ज्ञात करो, इसमें टोटल 10 प्रश्न हैं, जिसमें से 3 मैंने बना दिए हैं, पहला, दूसरा और 8वां। बाकी के आप खुद बनाएंगे। ठीक है। और अगर आपको नहीं बनेंगे तो आप मुझसे पूछेंगे भी। इसके अगले वाले वीडियो में इसके आगे वाला जो एक विधि है, भाग विधि से मस्सावी निकालना, वो समझाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये मस्सावी निकालने की विधि समझी होगी। ध्यान से ये वीडियो देखकर और ये पूरा होमवर्क आप कर लीजिए। थैंक यू।